हर इंसान आपसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा और हर इंसान को आपसे मुलाकात करने में अच्छा लगेगा, बातचीत करने को लोग तरसेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ियाउल हक़ आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम कामयाबी के ताल्लुक़ से बात करेंगे, जो कि हर शख्स ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ और हर तरीक़े से कामयाब हो जाऊँ, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरक़े से, चाहे किसी भी कोई भी हो। हर कोई ये समझता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, और होना भी चाहिए। इंसान के अंदर ये शऊर और ये जज्बा होना चाहिए कि भाई मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है। जब इंसान एक टारगेट लेकर के चलता है, गोल्स बना करके चलता है कि मुझे ये करना है, तो वो चीज़ होने में और वो चीज़ करने में आसानी हो जाती है और इंसान आसानी के साथ वो पूरा कर लेता है। तो कामयाबी किसी एक चीज़ का काम नहीं है, नाम नहीं है, बल्कि कामयाबी कई सारी चीज़ों को मिलाने के बाद कामयाबी बनती है और मिलती है। मिसाल के तौर पर आपको समझाऊं कि अगर कोई गाड़ी है, या अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास ये गाड़ी है या मुझे ये गाड़ी ख़रीदनी है, और वो इंसान आपको सिर्फ टायर दिखाए कि ये देखो ये फलां गाड़ी है, या उसकी बॉडी दिखाए कि ये देखो ये वो गाड़ी है, तो क्या आप मान लेंगे कि वो गाड़ी है? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी नहीं है, बल्कि गाड़ी के पार्ट्स हैं, गाड़ी के आज़ा है वो। इसी तरीके से जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी, उसमें ब्रेक भी होगा, क्लच भी होगा, स्टीयरिंग भी होगा, इंजन भी होगा, टायर भी होगा, बॉडी भी हो, यानी सारी चीज़ें जब मिलेगी उसमें, तो वो मुकम्मल गाड़ी कहलाएगी और वो अब गाड़ी है। अब हम मानेंगे कि हाँ वो गाड़ी है। इसी तरीके से कामयाबी में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि इंशाअल्लाह अगर उस पर आप अमल किए तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आज मैं कामयाबी के ताल्लुक़ से 3 चीज़ें बताऊंगा जिस पर अगर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि मैं कुछ हद तक गलत हूँ, वो इसलिए हर इंसान का अलग अलग मानना होता है, अलग अलग तजुर्बा होता है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अक्सर व बेशतर हजरात इससे इत्तेफाक करेंगे और सच मानेंगे कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इस पर अमल किया जाए तो ज़रूर इंसान कामयाब होता है। तो नंबर पहली चीज़ पर जो है वो है नीयत। अगर इंसान का नीयत सही हो तो हर काम उसके लिए आसान होता है। नीयत शर्त है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों पर है। किसी भी काम को हम करें, कोई भी अमल करें, जब तक हमारा नीयत सही नहीं होगा उस वक्त तक काम सही नहीं होगा। इसको भी हम मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मजदूर काम कर रहा हो, उसके सामने उसका बॉस यानी उसका ठेकेदार या उसका मालिक उसके सामने खड़ा है, उसकी नीयत सही नहीं है, लेकिन उसका ठेकेदार सामने खड़ा है, तो वो काम सही से करेगा। और उसके दिल में ये चल रहा है कि भाई ये ठेकेदार कब मेरे से अलग होगा, कब दूर होगा, ताकि मैं अपने हिसाब से काम करूं और मैं ये करूं, आराम करूं, थोड़ा आराम करूं। ये उसके दिमाग में चलता है, हमेशा चलता है। और यही उसका अगर जहन साफ हो, उसका नीयत साफ हो, तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे सामने ठेकेदार है या नहीं है। वो तो चाहेगा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, इसके पैसे ले रहा हूँ, मुझे सही से काम करना है, जितना टारगेट दिया गया है, जितना बताया गया है, उतना मुझे काम करके देना है। फिर इसका रिजल्ट ये आता है, इसका नतीजा ये मिलता है कि जो उसका ठेकेदार है, जब कोई भी बंदा जब सही से काम करता है ना, तो सामने वाला खुश होता है कि यार जिस तरह से इससे बोला था मैं, उससे तो अच्छा काम किया इसने। हो सकता है कि वो आपको पैसे बढ़ा करके दे दे या आपका काम आसान कर दे, हल्का कर दे, तो ये भी तो एक कामयाबी ही है। कामयाबी एक तरह की नहीं है, बल्कि कामयाबी भी कई तरह के हैं।
तो ये नंबर 1 है कि नीयत को साफ करें। दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो है मेहनत। मेहनत जब हम करते हैं, किसी भी चीज़ को मेहनत से हम करते हैं तो वो भी चीज़ बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है। चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम हो या किसी भी तरह से हो, वो काम आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि मेहनत अल्लाह ताला किसी का बेकार नहीं करता। इसलिए दूसरे नंबर पर है मेहनत। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेहनत जब तक हम करेंगे नहीं, उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ समझ लें कि मैं शुरू में ही बताया कि कामयाबी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि अगर आप ये समझते हो कि भाई मेरा जहन साफ है और मैं कामयाब हो जाऊं, तो हरगिज़ ऐसा होने वाला नहीं है। जहन साफ करने के साथ साथ आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत करने के साथ साथ आपको नीयत भी सही करना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें हो गया। तीसरा चीज़ ये है, तीसरे चीज़ में कई बातें आती हैं, उसमें से 3 बातें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है कदरदानी। किसी भी चीज़ का जब हम कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट हमें मिलता है। हमें सिखाया गया है कि हर चीज़ जिससे हमें फ़ायदा होता है उसका हम कदर करें, जिससे हमें फ़ायदा होता है उसका कदर करें। हम पेन है हमारे पास, उससे हम नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, किताब है, बुक है, उससे हम पढ़ रहे हैं, उससे हम इल्म हासिल कर रहे हैं, उसके हम कदर नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। कदर करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो इज़्ज़त देना। किसी को जब हम इज़्ज़त देंगे, किसी की इज़्ज़त करेंगे तो लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे। चाहे हम कितना भी पढ़ जाएं, कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, जब तक किसी की इज़्ज़त नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। अब इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी का ताल्लुक इज़्ज़त से भी है। जब हम किसी को इज़्ज़त करेंगे तो सामने वाला सोचेगा यार ये अच्छा इंसान है, बोल चाल इसके अच्छे हैं, रहन सहन इसका अच्छा है, इसके साथ मिलकर के ये कारोबार किया जाए, इसके साथ ताल्लुक़ रखा जाए। अगर आपका जहन अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो इंसान सोचेगा यार ये पढ़ लिख कर के भी बेकार है, ये जाहिल से भी बदतर है, जिसको बात करने का तरीक़ा मालूम नहीं है, बड़ों के साथ कैसे इज़्ज़त से पेश आना चाहिए वो मालूम नहीं है। तो इज़्ज़त बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरे नंबर पर जो है वो है अखलाक। जब हम लोगों के साथ सही से पेश आएंगे, सही से पेश आएंगे, नरमी के साथ पेश आएंगे, तो हर इंसान आपसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा और हर इंसान को आपसे मुलाकात करने में अच्छा लगेगा। बातचीत करने को लोग तरसेंगे कि भाई वो इंसान अच्छा। आपके लोग मिसालें देंगे कि फ़लाँ शख्स के जैसा बनो अगर बनना है तो इसलिए कामयाबी में जो चीज़ें मैं बताया, ये चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, जैसा मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि कामयाबी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। सबसे पहले चीज़ पर क्या है? नीयत का ताल्लुक़ दिल से है। दूसरा है मेहनत का ताल्लुक़ हाथों से है। तीसरा है किरदार, है ना, किरदार ही है ना, तीसरा है किरदार। तो इन 3 चीज़ों पर फोकस करें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाकी मैं किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ और आपसे यही गुजारिश करते जाता हूँ कि अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा। अगर कोई चीज़ रह गया हो, मुझसे छूट गया हो, तो वो भी लिखिएगा ताकि इंशाअल्लाह मैं उस पर अमल करूँ। चलिए आइंदा वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।